नंबर 6 हमारे पास जो टाइप ऑफ एंगल है वो है बेटा कंप्लीट एंगल, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ एंगल। कल हमने जो जो एंगल सीखे थे अपने पास टाइप्स ऑफ एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एक हमारी एंगल की टाइप करती थी कंप्लीट एंगल, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। A complete angle measure 360। फॉर एग्जांपल एक एंगल में ये पूरा अपना हाउस बनाओ, ये मैंने ऐसे हाथ किया हुआ अपना और पूरा ये घुमा लूं गोल, ये पूरा जो गोल घूम है पूरी की पूरी गोल घूम जाए, तो वो कौन सा एंगल होगा बेटा? 360 डिग्री। ठीक है, जब ये पूरी की पूरी क्लॉकवाइज घूम जाए तो क्या कहेंगे बेटा उसको? बेटा वो एंगल बताओ 360 का है। इसके बाद जो हमने एक नेक्स्ट थ्योरी देखी है वो है अबाउट द पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल में मैं दो चीज आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, एक है हमारा ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री और एक हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बस ये उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको आप ऐसे देखिए एंगल, मैं भी आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कितना बताना है। मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ अभी, ये आपको सैंपल को देखे थे बीटा प्लस सॉरी एंगल का साइन का रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल किस मैं डायग्राम ये बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ओके, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे और लिखना है because their sum is equal to 180 degree। आपके पास दो ट्रायंगल, दो एंगल ऐसे हों, कोई भी दो एंगल किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में दो एंगल बनाए, मैंने नाम दे दिया, किसी भी नाम दे, एंगल ए और बी है और एक एंगल है बी और सी। एंगल का जो सिंबल होता है वो ये वाला सिंबल होता है, इसका एंगल है, इसका एंगल है। ये कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर दो एंगल आप बना रहे हैं और वो दो एंगल का जो एडिशन है
वो कितनी आ रही है 180। अब वो 90 और 90 की हो सकती है, और अगर एक 120 की हो और एक 60 की हो, तो 120 और 60 की हो रहेंगे 180, या फिर एक 100 की हो और एक 80 डिग्री का एंगल हो, उन दोनों का ऐड करें तो आपको आएगा 80। दोनों दो एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो ऐसा पेयर ऑफ एंगल मिलेगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हम इसके बाद में आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। पहले तो कॉपी करें। सप्लीमेंट्री एंगल के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल है बेटा कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम आपके पास इक्वल होना चाहिए, तो कितना 180 डिग्री इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें दो पेयर ऑफ एंगल अगर आप उसको कंबाइन करें और वो एडजस्टेंट हो, मतलब एक साथ मिले तो, और उनका सम कितना हो 90 डिग्री। यहाँ पे सम कितना है 80। 90 डिग्री का मतलब है दो एंगल हो गए, एक 45 का हो गया, या फिर एक 60 का हो गया, एक 30 का हो गया। 60 प्लस 30 90, 45 प्लस 45 दो एंगल हो गए, क्या कहलाएंगे 90 डिग्री। तो ऐसे सारे एंगल पेयर ऑफ एंगल बेसिकली ऐसा वो क्या कहलाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए कॉपी करें। ओके बेटा, नाउ एवरीवन लिसन टू मी। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 12 के अंदर जो शुरू के क्वेश्चन थे वो सारे बिलोंग करते हैं कि सबके पास प्रोटेक्टर मौजूद हो। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे तो सब बच्चों के पास अपना प्रोटेक्टर होना चाहिए। मैं वाले क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा जिसका आपको प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा, लेकिन मैं कल करवाऊंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, मैंने जैसे आपको एंगल्स की टाइप्स ऑफ एंगल्स दिखा दिए मैंने आपको। यहाँ पे कुछ एंगल्स आएंगे और आपने बताना है कि वो एंगल कौन सा है। जैसे वो एक्यूट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या राइट एंगल है, कौन सा एंगल है आपने बताना है। आपको एंगल गिवन बिलो दे रहा हूँ मैं आपको बात, ठीक है। सबसे पहला है आपके पास 30 डिग्री। इसके बताना है आपका आगे आंसर। नंबर टू है आपके पास 1 डिग्री। नंबर थर्ड है आपके पास बेटा 90 डिग्री। नंबर फोर यू हैव 120 डिग्री। नंबर फाइव 180। सिक्स, अभी सबके आंसर लिखे हैं भी हमने। सिक्स है 270। सेवन 89। एट 360। नाइन 210। और अगर जगह बचेगी तो यहाँ पे 10 भी लिख देंगे। 10 में यहाँ लिखवा दूंगा नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 है 300। अब सबने एक काम करना है। काम क्या करना है बेटा, आपने वो पेज ओपन करने हैं जहां मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है। अब उस पेज पे आए, जो बुक में आपका पेज नंबर है 168। कॉपी में भी करवाया है मैंने आपको, टेक्स्ट पेंटिंग कॉपी में भी करवाएंगे। और अगर अगर आपके पास कॉपी अभी नहीं है तो आप बुक ओपन कर लें। पहला बात है बेटा 30 डिग्री। 30 डिग्री में अगर आप साइड डेफिनेशंस पढ़े यहाँ पर, साइड डेफिनेशंस पढ़े, बोला हुआ एक्यूट एंगल को एंगल, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पढ़े। एक्यूट एंगल लिखा हुआ है एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल होगा तो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है।
तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से लेस देन हो वो क्या कहलाता है अपने पास एक्यूट एंगल। तो यू विल राइट एक्यूट एंगल। नंबर 2 ये भी एक्यूट एंगल है। कॉपी करते हैं बेटा साथ साथ। 90 डिग्री अब आप राइट एंगल की डेफिनेशन देखें, राइट एंगल में बनाया था वो एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वो बंद करें राइट एंगल की डेफिनेशन को लेकर तब जाकर राइट एंगल बेसिकली 90 डिग्री का होता है और दोनों आर्म्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। साथ साथ कॉपी करते रहेंगे, मैं ज्यादा दे रहा हूं साथ साथ कॉपी करते रहेंगे। ये पेज नंबर मौजूद है बेटा कॉपी बुक में, या अगली बार पेज नंबर 168 पर है, सारी डेफिनेशन हैं पेज नंबर 168 के ऊपर। अब अगर आप एक और डेफिनेशन पर लिखवाइए, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ज्यादा क्वेश्चन देखें, ये ग्रेटर देन 90 है और लेस देन जो है वो 180, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तरह साथ कॉपी। इसी तरह मैंने आपको स्ट्रेट एंगल पढ़ाया था, स्ट्रेट एंगल होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन की तरह बनता है हमेशा, ठीक है। वो क्या कहते हैं बेसिकली आपके पास स्ट्रेट एंगल। तो ये 180 डिग्री का होता है जो बिल्कुल सीधा बनता है हमेशा लाइन की तरह, ये लाइन बनती है और बिल्कुल पॉइंट यहां पर मौजूद होता है, इस तरह बनता है आपके पास हमेशा, वो कहलाता है आपके पास हमेशा स्ट्रेट एंगल। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा भाई स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है 270, बताएं 270 कौन सा होगा। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा मतलब वो यहाँ यहाँ मतलब जाएगा वन, जब इससे नीचे आएगा तो हमेशा क्या होगा 180 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, वो कहता है कि पास रिफ्लेक्स एंगल। रिमेंबर ये सारी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। पेज नंबर में आपको बार बार बता चुका हूं, ये पेज नंबर 168 पे सारी डेफिनेशन लिखी हुई है और ये मैं आपको करवा रहा हूं। ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 12 पे, वो एक्सरसाइज 12 के ये पेज नंबर 172 के ऊपर, पेज नंबर 172 के ऊपर ये क्वेश्चन सारे पेज नंबर 172 के ऊपर लिखे हुए हैं। ये वाला रिवाइज हो गया, ये वाला सबको पता है, ये वाला क्या होगा मेरा एक्यूट एंगल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करे थे, ये बिल्कुल उसी तरह है, लेस देन 90 डिग्री क्या कराएगा एक्यूट एंगल। जो पूरा राउंड ऑफ क्लॉक, पूरा राउंड ऑफ क्लॉक पूरा ऐसे घूम जाए वो पूरा भी मैंने बताया था वो कौन सा एंगल आएगा, 360 को कौन सा कहते हैं बेटा कंप्लीट एंगल। तो यू विल राइट हियर कंप्लीट एंगल। टू वन जीरो उसी तरह होगा जिसमें ये वाला है पार्ट नंबर 6। So we will write here reflex angle और
और ये भी जो है वो रिफ्लेक्स ही होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 360 है, तो ये भी कौन सा है, नंबर 10 में रिफ्लेक्स। चले बेटा कॉपी कर लें इसको। नाउ एवरीवन लिसन टू मी बेटा, व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट। अब आपने आगे क्या करना है, मेरी बात और गौर सुनने दो। ये तो बुक में क्वेश्चन नंबर 7 का तो क्वेश्चन नंबर 1 बोले। अब आपने बुक में पेज नंबर 172 के ऊपर, पेज नंबर 172 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 172 और क्वेश्चन नंबर 9। दैट इज योर होम टास्क, आपने घर पे इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बताया हुआ क्या है, इसमें बताया हुआ है कि कैसे वॉल क्लॉक के अंदर 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो बताएं एंगल कौन सा बन रहा होगा। ठीक है, वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, तो 90 डिग्री का होगा, तो एंगल कौन सा होगा ये बताने में राइट एंगल कौन सा होगा, अगर 3 बजे तो राइट एंगल होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं वॉल क्लॉक को देखते हुए, दैट इज होम टास्क। नोट इट डाउन।